नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 49वां जन्म दिवस उनके संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर मंडलीय अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में पार्टी के 49 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट कर किया और इसके बाद शहर के सिविल लाइन स्थित पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप यादव के कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय, पूर्व मंत्री रामदुलार राजभर और जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने केक काटकर अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अखिलेश जी का जन्मदिन हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हमने ये संकल्प लिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 300 से अधिक सीट जिताकर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कहां पर हम झूठ, फरेब और आतंकी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव में हमारा मुद्दा विकास का होगा। इस सरकार में सिर्फ अखिलेश जी की सरकार में किए गए कार्यों का फीता काटा जा रहा है। कहा कि राम राज्य की बात करने वालों की सरकार में जंगल राज कायम है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में सरकार ने जमकर मनमानी की है। गोरखपुर और वाराणसी सहित कई जिलों में हमारे प्रत्याशियों को नामांकन तक करने नहीं दिया गया। बागपत में जब सपा प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया और वो राजस्थान में मौजूद थी, बावजूद इसके एक फर्जी महिला भेजकर नामांकन वापस लेने की कोशिश की गई। उन्होंने 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में शेष 53 सीटों में से अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर श्री राय ने कहा कि जो नियम संगत हो आरोपियों पर उसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि चुनाव में अभी 6 से 8 महीने बाकी हैं। इससे पहले सरकार तमाम संवेदनशील मुद्दे उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है और प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है। इस अवसर पर राजेश गिरी, राजेश यादव, लालू यादव, रामचंद्र यादव, किशोर यादव, वसीम अहमद आदि मौजूद रहे। दिवस नहीं है, ये हमारे लिए संकल्प दिवस है। हमने इस जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। ये पूरी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से हमें 22 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम 22 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। 300 से ऊपर सीटें हम जीतने जा रहे हैं। भाजपा की ये जो झूठ, फरेब और आतंक की सरकार है, इसको हम जड़ से उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए पार्टी की तरफ से? कई कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। कई जगह रक्तदान हुए हैं, कई जगह चिकित्सा शिविर लगे हैं मुफ्त में, कई जगह गरीबों को कंबल बांटे गए हैं, अनाज बांटे गए हैं। हम इसे एक पर्व की तरह मना रहे हैं। तो क्या किस उद्देश्य से जाएंगे, किस एजेंडे के साथ जाएंगे कि 300 सीटें आएंगी? हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप देखें ना, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है। हम हर समाज को जोड़ना चाहते हैं, हर समाज को अपने साथ में लेके चलना चाहते हैं। हम किसी जाति, बिरादरी, हिंदू, मुस्लिम इस पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम विकास के मुद्दे में लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य। क्या लगता है कि इस समय उत्तर प्रदेश सही नहीं चल रहा, हालत सही नहीं है? आप देखें, आप बताएं, सही चल रहा है। हमारे जिला पंचायत सदस्य को गोरखपुर में मारा गया, उसको पर्चा तक नहीं भरने दिया। 22 सीटें हमारे बनारस में कैंडिडेट की, उसका पर्चा खारिज कर दिया गया। 22 सीटें उन्होंने निर्विरोध जीतने की कोशिश करी। अपने सत्ता के दम में ये अहंकारी हो गए। इस रावण राज का अंत हम 22 में मार्च में इस प्रदेश की जनता इनको करके दिखाएगी और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जो 53 सीटों में बचा चुनाव है जो परसों 3 तारीख को होने वाला है, क्या उसमें से मैक्सिमम हम जीत रहे हैं, भले ये कितना भी जुल्म कर लें हम पे। उसमें से मैक्सिमम सदस्य हमारे साथ हैं, मैक्सिमम पे हम अपनी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। जिनके पास संख्या नहीं, ये अपने शासन और सत्ता के बल पे उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विपक्ष का गला घोटने का काम कर रहे हैं।
इनका तो ये भी कहना है कि अखिलेश जी की सरकार में 36 निर्विरोध चुने गए थे, तो हम तो 22 चुने हैं। अखिलेश जी ने इस तरीके से नहीं किया था, कहीं पर्चा भरने नहीं दिया कैंडिडेट को। अभी आप देखें, बागपत में देखें, हमारी जो सहयोगी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसकी कैंडिडेट राजस्थान में थी, इन्होंने फर्जी आदमी भेज के, महिला भेज के उनका पर्चा वापस करने का काम किया। ये क्या चल रहा है इस प्रदेश में? ये जंगल राज है। ये राम राज की बात करने आए थे, ये जंगल राज इनका कायम है। तो कहा यह जाता है कि हमेशा समाजवादी पार्टी के चुनाव की आगाज जो होता है आजमगढ़ से होता है, तो क्या कब तक माना जाए कि अखिलेश जी आएंगे? अखिलेश जी बहुत जल्द आ रहे हैं। आगाज भी होगा, आवाज भी होगी, अब 22 में हमारी सरकार भी होगी। सीधा सीधा इस पे वो है कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है, जो भी सरकार के नियम हैं, जिन्होंने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई उस हिसाब से होनी चाहिए। किसी को जबरदस्ती करने का इस प्रदेश में अधिकार नहीं है, होना चाहिए ना होना चाहिए। जब सरकार एक नए एजेंडे पे काम कर रही है, 2 बच्चे वालों के लिए ये कोई सरकार की योजनाएं रहेंगी, बाकी अगर 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो योजनाओं को खत्म करने की। देखिए, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे कई और मुद्दे अभी ले आएंगे, अभी चुनाव में अभी 6 महीने हैं, ये ऐसे और कई मुद्दे ले आएंगे जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल सिर्फ हमारे कामों का फीता काटा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी आजमगढ़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के 49वें जन्म दिवस पर रक्तदान महादान कार्यक्रम कर 49 लोगों ने रक्तदान किया। सपा के लोगों ने रक्तदान करके अपने नेता के जन्मदिन पर मुबारकबाद बधाई दी। रक्तदान करने वालों में धीरज यादव, सुजीत प्रजापति, ओंकार यादव, प्रजीत प्रजापति, संतोष यादव, पंकज कुमार, राजीव वर्मा, अजीत यादव, दीपक यादव, आशीष यादव, सुनील यादव, पंकज राजभर, सपना निषाद, छाया यादव, शिशुपाल सिंह, जिला पंचायत सदस्य हरिकेश यादव, पारस सोनकर, यूसुफ खान, विजय वर्मा, चंदन सिंह, रंजीत कुमार, रजत यादव आदि ने रक्तदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर IP सिंह, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव सागर यादव आदि मौजूद रहे। इस मौके पर रक्तदान करने वाले मोटिनगंज से आए पार्टी समर्थक भानु प्रताप यादव ने कहा कि आज हम रक्तदान इसलिए कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। मैं इसलिए रक्तदान किया हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के अवसर पे रक्तदान करके, या मेरा हार्दिक इच्छा है कि रक्तदान इसलिए किया कि उनकी उम्र लंबी हो, उनमें अच्छी शक्ति आवे, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हों, और जो प्रदेश में अराजकता और जंगल राज फैला हुआ है उसको वह समाप्त करें और उच्च कुर्सी पर बैठ करके प्रदेश का विकास करें और गरीब किसान मजदूरों की आवाज़ बन करके सबके दुख और दर्द को बांटें। वो हमेशा दुख दर्द बांटते हैं, इसलिए उनके लिए मैं रक्तदान किया। जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब आजमगढ़ पुलिस शातिर इनामी अपराधियों से मुठभेड़ कर रही थी। मामला मेहनगर थाने का है, जहां मुखबिर से सूचना मिली कि एक बड़ा अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए मेहनगर थाना क्षेत्र में है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना बर्द व मेहनगर की पुलिस मुखबिर की सूचना पर मेहनगर के खरिहानी मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया, जिससे कि वो भागने लगा, जिसका पीछा कर उसको घेर लिया। अपने आप को दोनों तरफ से घिरा देखकर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दी। पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसकी पहचान राजन सिंह के रूप में हुई है, जिसने 4 दिन पूर्व ग्राम बउआपार बरदा में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। घायल अभियुक्त को मेहनगर चिकित्सालय में इलाज हेतु ले जाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में ही 10 अभियोग पंजीकृत हैं। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मेहनगर क्षेत्र में एक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर थाना मेहनगर पुलिस टीम और थाना वर्धा पुलिस टीम द्वारा खरियानी मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पर एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के गोली लगी और उसे घेर कर पकड़ लिया गया। इसके पास से एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी की प्रतीत होती है, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इस बदमाश की पहचान राजन के रूप में हुई है,
जो कि 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है। और यह अभी 2 दिन पूर्व जो थाना वर्धा क्षेत्र में बहुआबाद में जो डबल मर्डर हुआ था, उसमें ये इस अभियुक्त द्वारा ये हत्या कारित की गई थी और उसी में वांटेड होने पर मेरे द्वारा इस पर इनाम घोषित किया गया था। गुरुवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में भारत अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया। समारोह में उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी, जिला प्रबंधक, बीमा कंपनी, बैंक शाखा प्रबंधक एवं जनपद में सबसे अधिक फसल क्षतिपूर्ति पाने वाले 10 कृषक उपस्थित रहे। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गत खरीफ वर्ष 2020 में कुल 12,334 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया था, जिसमें तहसील सगड़ी अंतर्गत बाढ़ से हुई फसल क्षति के रूप में 20.93 लाख रुपए 335 कृषकों को उपलब्ध कराया गया तथा फसल कटाई प्रयोग के आधार पर कुल 1400 कृषकों को रुपए 108 लाख का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। इस प्रकार कुल 1735 कृषकों को 129,36,000 रुपए का भुगतान संबंधित कृषकों को उनके बैंक खाते में किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 2 जुलाई से जनपद में फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार करने हेतु प्रचार वाहन बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि प्रचार वाहन का रूट चार्ट तैयार कर अवगत कराए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने लाभार्थी कृषकों, प्रतिनिधि बीमा कंपनी, बैंकों तथा कृषि विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को अपनी फसल का बीमा कराने हेतु विशेष प्रचार प्रसार कराया जाए तथा शेष क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार कराकर कृषकों को प्रेरित किया जाए ताकि आपदा की स्थिति में कृषकों को योजना का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अधिकाधिक कृषकों को बीमित किए जाने हेतु 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये सब बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के क्रम में ये बैठक की गई थी तथा पिछले साल जिन किसानों ने बीमा कराया था, जो लाभान्वित हुए थे, उनको आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में 1735 किसानों को जनपद में 1,29 लाख रुपए कराया हुआ था, जिनकी क्षतिपूर्ति हुई थी। जो है किसान बीमित होते हैं तो उनकी अगर 50% से अधिक की क्षतिपूर्ति होती है तो उनका सर्वे करा करके उन नियमानुसार उनको सब्सिडी दी जाती है। आजमगढ़ में थाना पवई पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से तेजी से आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल सवार भागने लगे, जिनका पुलिस ने पीछा किया। अपने को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर अवैध असलहे से फायर कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने पर अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। अभियुक्त की पहचान नदीम के रूप में हुई, जिसको पहाड़पुर पुलिया के बाएं सर्विस लेन खंडौरा से लगभग रात्रि 2:29 पर गिरफ्तार किया गया, जो 25,000 का इनामिया गौकश अपराधी है। अभियुक्त पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं। एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी पहचान मुन्ना नोना निवासी माहौल थाना अहरौला के रूप में हुई है, जिसकी तलाश की जा रही है। में थानाध्यक्ष पवई और चौकीदार मित्तुपुर जब पहाड़पुर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए गए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो खंडौरा की तरफ भागे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और आरटी सेट से अवगत कराया गया। थानाध्यक्ष बेलरगंज भी उधर पहुंचे। जब अभियुक्त द्वारा अपना घिरा हुआ पाकर फायरिंग, पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को के पैर में गोली लगी और इसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश मौके का फ़ायदा उठाकर अंधेरे में भाग गया। बदमाश का नाम, जिसके गोली लगी है, उसका नाम नदीम है और ये एक शातिर गौकश है और इसके ऊपर करीब 9-10 मुकदमे पूर्व से हैं और 2 केसों में वांछित चल रहा था। 25,000 रुपये का इनाम इस पर घोषित था। इसके पास से मोटरसाइकिल और तमंचा और अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। ये दूसरे अभियुक्त की तलाश में सघन चेकिंग की जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने गुरुवार को संचारी रोग नियंत्रण माह एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर किया। जिलाधिकारी ने बताया कि आज से स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य नोडल विभागों द्वारा
जनपद के दूर दराज क्षेत्रों में जाकर लोगों को संचारी रोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में रोगों को नियंत्रण करने के लिए साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनता के सहयोग एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से संचारी रोग को नियंत्रण करने में सफलता मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभाग की टीमों द्वारा गांव-गांव जाकर दवा का वितरण किया जाएगा तथा गणमान्य नागरिकों को उनके स्वास्थ्य एवं कोविड-19 महामारी से बचाव के संबंध में जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रशिक्षित फ्रंटलाइन वर्कर्स, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए घर घर जाकर संचारी रोगों के उपचार एवं नियंत्रण के संबंध में जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस अभियान में कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, पशु चिकित्सा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दस्तक अभियान के दौरान टीबी रोगों के लक्षण दिखने पर दवा एवं जांच कराने की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जनपद के गणमान्य जनता को कोविड-19 की वैक्सीन के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार के उपचार एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क सुनिश्चित कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम वासियों के सहयोग से जल भराव का निस्तारण तथा नालियों की साफ सफाई कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित तालाबों को अपशिष्ट तथा प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम निगरानी समितियों के माध्यम से कोविड-19 एवं संचारी रोगों के विषय में निरंतर जागरूक किया जाएगा तथा लक्षण युक्त व्यक्तियों को दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. मिश्रा ने अभियान व वैक्सीनेशन के बाबत समग्र जानकारी दी। पूरे प्रदेश में संचारी माह का आज से शुरुआत हुई है। उसी के क्रम में आजमगढ़ जनपद में भी कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। इसमें हमारे अन्य विभाग भी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तो नोडल है, लेकिन पंचायती राज विभाग, जिला कृषि विभाग, पशु चिकित्सा अधिकारी, DSO, अन्य विभाग भी इसमें लगे हुए थे। सारे लोग थे यहाँ मौके पे। और इस पूरे महीने हमारा ये संचारी रोग का यह है कि साफ सफाई जो जिस विभाग से संबंधित है, जैसे मेरे विभाग से संबंधित है कि हमारे विभाग से छिड़काव होगा, DPRO के स्तर से गाँवों की साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा जैसे जो भी पशु हैं उनकी साफ सफाई, तो ये चीज़ें होंगी। और इसी के क्रम में एक दस्तक अभियान है जो 12 तारीख से संचालित होगा। इसमें घर घर हमारी आशाएं जाएंगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जाएंगी। वो टीबी के मरीजों को जो लक्षण है, जिनको 2 हफ्ते से खांसी आ रही है, उनके बारे में पता लगाएंगी, उनकी बलगम की जाँच होगी और उनको हम लोग दवा भी देंगे। साथ ही साथ हम लोग इस अभियान के माध्यम से वैक्सीनेशन के प्रति भी लोगों को जागरूक करेंगे ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग आवें और जो भी भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन के बारे में उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे इस पूरे माह में। सर, इसमें अब वैक्सीनेशन को लेके क्या प्रोग्रेस है? जैसा कि कहीं कहीं वैक्सीन बताया जा रही है, वैक्सीनेशन को लेके जो भी वैक्सीन, चूँकि सरकार का ये मानना है कि हम दिसंबर 2021 तक 18+ के जितने भी लोग हैं उनको हम वैक्सीन लगा दें। हमारे आजमगढ़ जनपद में 30 लाख लोगों को लगना है। 30 लाख आबादी है 18+ के ऊपर की। उसमें हमने करीब 18% लोगों को वैक्सीन लगा दिया है। और जो हमारा ये कार्यक्रम बना था उस हिसाब से हम इस लक्ष्य को दिसंबर तक निश्चित प्राप्त कर लेते। अभी कुछ वैक्सीन की सीमित मात्रा चूँकि उपलब्ध हो पा रही है शासन से, और हमारा टारगेट भी कम कर दिया गया है। जैसा कि अभी आपको DIO ने बताया कि कल हमको 8000 कोविशील्ड मिली है, 8000 कोवैक्सीन मिली है। तो हम 26 अस्पतालों में, ग्रामीण अंचलों में और 2 शहरी चिकित्सालयों में 28 जगह हमने प्रथम डोज कोविशील्ड लगवा रहे हैं। और कोवैक्सीन वो सेकेंड डोज के लिए हम लोगों ने रखा है। आज भी 9300 कोविशील्ड आ रही है। तो अभी हम
जो भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लॉक स्तरीय PSC है, मंडलीय चिकित्सालय और महिला है, अभी हम वैक्सीनेशन वहीं कराएंगे। क्योंकि यहीं काफ़ी भीड़ है, तो हम प्रयास ये करेंगे कि जो भी हमारे इन अस्पतालों में लोग आवे वैक्सीनेशन कराने, वो निराश होकर न जाए। डॉक्टर डे अवसर पर इनरव्हील क्लब आजमगढ़ व नवेली की संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डॉक्टर डे के अवसर पर संस्था ने 2 महिला चिकित्सकों को सम्मानित किया। पूर्व CMS डॉक्टर अमिता अग्रवाल व वर्तमान CMS डॉक्टर मंजुला सिंह को सम्मानित करते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर धरती पर भगवान स्वरूप है। कोविड काल के दौरान मानवता की सेवा सुरक्षा जिस प्रकार डॉक्टर ने की, आज वो किसी से छुपा नहीं। कार्यक्रम के दौरान इनरव्हील ने गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियों का वितरण किया। संस्था का कहना था कि गर्भवती महिलाओं को आयरन की कमी न हो, जिससे किसी प्रकार की कमजोरी न हो, इसके लिए संस्था ने आयरन की गोलियों के वितरण का निर्णय लिया। कार्यक्रम के दौरान इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट लाजो अग्रवाल, सचिव मंजू अग्रवाल, सदस्य अमित लता सिंह, प्रिया अग्रवाल, रीता अग्रवाल, सरोज जालान मौजूद रहीं। नवेली की प्रेसिडेंट नेहा अग्रवाल व सचिव प्रियंका गोयल ने बताया कि आगामी 7 जुलाई को संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। 2 डॉक्टरों को हम लोगों ने सम्मानित भी किया और उनको कहने के उनसे मतलब गर्भवती महिलाओं को राय दिलवाया कि अनीमिया की गोली को खाने से उन लोगों को फायदा होगा। आगे प्रोग्राम हम लोग का ये है कि 7 तारीख को हम लोग ब्लड डोनेशन करवाएंगे और उसको भी अच्छे से सफल बनाना है। और आयरन की गोलियों के बारे में डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हर चीज़, तो ये प्रोजेक्ट हम लोग ने अच्छे से अपना हो गया और सम्मानित भी किया हम लोग ने डॉक्टर्स को आज चुन्नी देके और सर्टिफिकेट दिया उनको प्रोत्साहन के लिए। तो ये सब कार्यक्रम हुआ और आगे प्रोजेक्ट हम लोग का ब्लड डोनेशन का है। सामाजिक संरचना के मूलाधारों में शिक्षा का बहुत महत्व माना जाता है, परंतु भ्रष्टाचार की जड़ें शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह जकड़े हुए हैं। शिक्षा माफियाओं ने शिक्षा व्यवस्था को मकड़ी की भांति जकड़ा हुआ है। ऐसा ही एक मामला महाराजगंज शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भीलमपुर से सामने आया है, जहां राजेश कुमार यादव पुत्र रामविलास यादव ग्राम मड़िया थाना खलीलाबाद अपने ही गांव के राजेश कुमार पुत्र राम दुलारे अनुसूचित जाति के नाम पर नौकरी कर रहा था। 2010 की चयन प्रक्रिया में शिक्षा माफियाओं की मदद से अभियुक्त के पिता रामविलास यादव द्वारा लेन देन कर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया गया, जिसके सहारे अभियुक्त बिना किसी प्रशिक्षण और काउंसलिंग के प्राथमिक विद्यालय भीलमपुर में सीधे ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा, जहां उमेश चंद्र पांडे पुत्र कृष्ण चंद्र पांडे द्वारा उसे ज्वाइन भी करा दिया गया। वर्तमान ABSA विजय प्रकाश के द्वारा 3/4/2021 को इसके विरुद्ध कोतवाली महाराजगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। तदुपरांत निरीक्षक विमलेश कुमार मौर्य द्वारा प्रकरण की जांच CO सगड़ी के निर्देशन में शुरू की गई। जांचकर्ता निरीक्षक विमलेश कुमार मौर्य के अनुसार निरीक्षक टीम कई दिनों से आरोपी के बारे में जांच व कार्रवाई के साथ साक्ष्य एवं गोपनीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उसने अपने वेतन वाले बैंक में किसी काम से गया था। आरोपी ने बताया कि मेरे पिता खलीलाबाद में चाय की दुकान चलाते थे, जहां शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर बिना किसी काउंसलिंग व डाइट पर प्रशिक्षण के नियुक्ति पत्र के सहारे ज्वाइन कर लिया गया। उसने ये भी बताया कि कभी कभी अपने पिता से इसके बारे में बात कही तो कहे कि तत्कालीन DSA और ऑफिस के बाबू लोगों से मेरी बात व लेन देन हो चुकी है, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम बिंदास नौकरी करो। तो ये जो आप किस नाम से नौकरी कर रहे थे? ये सर राजेश कुमार के नाम से कर रहे थे। सिर्फ राजेश कुमार के नाम से कर रहे थे। ये पूरा प्रकरण कैसे हुआ? ये हमारे पिताजी जो थे, ये मतलब कुछ लोग जो मतलब वहाँ उनके साथ बैठते थे, उन्हीं के माध्यम से ये बात हुई। कौन बैठता था वहाँ? वहाँ ये शाहराम तिवारी करके एक थे, उन्हीं के माध्यम से। शाहराम तिवारी क्या थे? एक अध्यापक ही थे वो भी। अच्छा। हाँ, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो उसके बाद उन्होंने पिताजी से बात करी और जो भी मतलब जो भी प्रक्रिया थी उन्होंने अपना पूरा किया और पूरा करने के बाद मुझे नियुक्ति पत्र मिला और मैं विद्यालय पे ज्वाइनिंग के लिए आया। तो क्या आपको कभी डर नहीं सताया कि मैं दूसरे के नाम से? डर सताया, मैंने ये बात वहाँ भी रखी, लेकिन उन्होंने बड़ी उस तरह से कहा कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या इस बीच पैसे का भी लेन देन हुआ है ऑफिस से?
नहीं सर, मेरे हिसाब से तो पैसे का लगना नहीं किसी सर। लेकिन जब आप नौकरी करने लगे तो पिताजी से आप बात पूछे कभी, तो कभी कुछ उसने है ना ऐसा उत्तर दिया जिससे आपको लगे कि नहीं? मुझे सर देखिए, जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला, मैंने कहा कि इससे आपका नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सारी चीज सही कर दिया, करवा दूंगा, परेशान मत हो। किससे सही करवा दूंगा? कहाँ सही करवा दूंगा? डाइट के ही अपनी से जो भी हो, बीएसए साहब हो या कोई हो। कहाँ के डाइट से? आजमगढ़ के डाइट से। अच्छा, आजमगढ़ की डाइट से क्या हुआ था पूरा बताइए, क्या बात की? उनसे मैंने कहा कि सर मैं सारा कागज पत्र वहाँ पे सही करवा दिया हूँ, तो मैं कोई करने की जरूरत नहीं। क्या इसमें बीएसए ऑफिस भी इन्वॉल्व था? अभी पिताजी के ही माध्यम से सारी चीजें हो रही, होगा ही, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। मुझे तो सिर्फ वही मिला और मैं यहाँ चला गया विद्यालय ज्वाइन के लिए। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।